बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नादरीन, आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा वो कर दिखाया। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में जो 5 तारीख को DGSPR ने प्रेस रिलीज़ की थी, मनोवन उस पर अमल दरामद होगा। आज आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा ने ISI हेड ऑफिस का दौरा किया। वहाँ फैज़ हमीद साहब ने उनका इस्तकबाल किया। कहा जा रहा है कि ये उनका शायद अहम दौरा था जिसमें कुछ और लोग भी शरीक थे, नए आने वाले, जिनका नाम नहीं लिया गया। दूसरी तरफ नादरीन, हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि उनके पास नई समरी आ गई है DGIS की तैनाती के लिए। कभी इम्कान है कि जो ISPR ने कहा था वही होगा। कोर कमांडर गुजरावाला ने आज अखबार में, टीवियों में अमूमन ये खबर नहीं चलती कि कोर कमांडर गुजरावाला हाफिज आसिम मुनीर ने चार्ज छोड़ दिया और नए कोर कमांडर जनरल आमिर को चार्ज संभाला। दूसरी तरफ हुकूमत के नादान दोस्तों ने बार बार PDM मुर्दा हो गया कि नारे ऐसे लगाई और महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू पाने की बजाय अपोजिशन को ऑक्सीजन देने की कोशिश की। महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत, रोज़मर्रा अशिया की कीमत पे अपोजिशन ने रस्मन ऐलान किया है कि 20 अक्टूबर के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। एहतजाज की वादिया सूरत हाल नहीं की। ऐसा लग रहा है कि PDM इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद अब महंगाई का शेल्टर लेके बाहर निकलेगी। कभी इम्कान है कि अवाम उनके साथ निकलती है, नहीं निकलती। अगर अवाम का हजूम हुआ तो यकीनी बात है वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, अहम ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा ने आज अहम तरीन DGISI के दफ्तर हेडक्वार्टर का दौरा किया। वहाँ जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अफ़गानिस्तान समेत दीगर अहम तरीन अमूर पर गुफ्तगू हुई। याद रखें कि पिछले चंद दिनों में जो खबरें आती थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने DGISI के दफ्तर का दौरा किया और फैज़ हमीद साहब ने उनका रिसीव किया। काफ़ी अरसे बाद ये ख़बर देखने में आई कि आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा साहब ISI हेड ऑफिस गए, जहां फैज़ हमीद उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके साथ नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो आज मिलाद शरीफ की अपने इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने उधर अहम तरीन गुफ्तगू की। इस मौके पर ISI के दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने आर्मी चीफ को मुख्तलिफ मौक़ों पर ब्रीफिंग दी, मकबूजा पाकिस्तान की हालात पर, सियासत पर और होने वाली कुछ ऐसी चीज़ जिसमें समरी डिस्कस की थी उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि अफ़गानिस्तान पर भी गुफ्तगू गई, जबकि अमेरिका के नाज़िमुल अमूर ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की गई उस पर भी मुशावरत की गई। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ इस वक्त जो उनके बाद में हैं कोर कमांडर रावलपिंडी, उनके बाद दूसरा नंबर है गालबन दो जर्नैल और हैं जिनके साथ अहम आर्मी चीफ ने मुशावरत की। जबकि जब दिसंबर में रिटायर्ड होंगे अगले साल तो फैज़ साहब का चौथा नंबर है। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नदीम अंजुम ने भी, कराची कोर कमांडर ने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और वो अपने ओहदे का चार्ज लेंगे जाके रावलपिंडी में। तहम इसके लिए समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस वक्त साइन करते हैं ये उन पर अंसार है। कहा जा रहा था पहले कुछ लोग उनको कह रहे थे कि आप समरी पर साइन ना करें, 3 पैनल मंगवाए और उनका इंटरव्यू रहे। मादी में किसी भी किस्म का कभी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आर्मी चीफ का नौकरी का या किसी भी जनरल की नौकरी का हसास है। एक सिविल प्राइम मिनिस्टर को आर्मी की वर्किंग का नहीं पता, उन्हें अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहा है, भारत की बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। और इस मौके पर उनके इंटरव्यू वो बज़ाहिर करने के लिए उनके पास वो नॉलेज नहीं होता। ताहम एक समरी जाती है रवायती तौर पर, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर सिग्नेचर कर देते हैं और ISI का मामला चलने शुरू हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि
आने वाले DGISI को अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 4 महीने आने वाले पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी और अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होंगे और उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां दी जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मादी में अमूमन कोर कमांडर अक्सर अपने ओहदों का चार्ज छोड़ते थे तो उसकी कवरेज नहीं होती थी। आज कोर कमांडर गुजरावाला हाफिज आसम मनीर ने जब चार्ज छोड़ा तो उनके लिए वो जब उनकी जगह जनरल आमिर साहब ने चार्ज लिया तो उसकी बाकायदा कवरेज की गई और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने ये ख़त्मी फ़ैसला कर लिया है कि 5 अक्टूबर को जिन आर्मी फ़ौज के जर्नलों की हुआ था उन पर मनोवन अमल कराया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम कराची में कोर कमांडर्स ने भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज एक खबर बार बार टीवी पर चलती हुई नज़र आई, जिसे बार बार तवातर से चलाया गया। अमूमन ऐसी खबरें माफ़ी चाहता हूँ कुछ देर के लिए चल के हो जाती है कि वज़ारत दिफा की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में नए DGISI की समरी मसूल हो गई। इस खबर को बार बार चलाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पाक फ़ौज जो मामूल के तबादले होते हैं पाक फ़ौज में, एक तो मार्च में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट होते हैं और 1 अक्टूबर में। ये खबरें कभी भी ज़्यादा टीवी में ज़्यादा कवरेज नहीं ले सकी। एक प्रेस रिलीज़ आती है, चंद सेकंडों के लिए चली जाती है। अब इन खबरों को ज़्यादा चलाया जा रहा है, जबकि पाक फ़ौज, ISI और MI मुल्क के लिए एक अहम ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भारत CIA कर रहा है, रा कर रहा है, मोसाद कर रहा है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। ऐसे मौके पर MI और ISI ने न सिर्फ पूरी दुनिया की साजिशों पर नज़र रखनी होती है बल्कि अपने मुल्क में भी मीर जाफरों पर नज़र रख के उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाता है। कहा जा रहा है कि जल्द ही आर्मी चीफ, एक अहम तरीन पाक फ़ौज के अफसरान, जिनमें कोर कमांडर, जब कॉन्फ्रेंस होती है उन्हें कमो बेशतर 17 अफसर या 19 अफसर शामिल होते हैं, जबकि 11 अफसर डिसीजन मेकर कॉन्फ्रेंस में होते हैं जिसमें अहम फैसले किए जाते हैं। बाज़ प्रोपोगंडा ये भी पिछले दिनों में किया गया, एक ख़ास तबके ने पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे को टारगेट किया गया कि फ़लाँ बंदे को निकाला जा सकता है, फ़लाँ तैनाती की जा सकती है, जिसके बारे में अहम अदारे ने इसको रद्द कर दिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि उनके आर्मी चीफ के साथ मसाली तल्लुकात है और सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत जितनी आज एक पेज पर थी, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि आज आर्मी चीफ को जो अमेरिकन नाज़िम अल अमूर मुलाकात की तो उन्होंने 2 साल पहले वाला जवाब दिया कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपने मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा और पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी भी हमसायात या दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है IS और MI के अहम शख्सियात की अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों से तवील मुलाकात हुई, जिन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को इस पर ब्रीफिंग दी और आइंदा का हिकमत अमली बनाई गई। जैसे ही नए आर्मी चीफ DGISI तैनात किए जाते हैं उन्हें मज़ीद ब्रीफिंग दी जाएगी और आर्मी चीफ की हिदायत पर आइंदा का लाअमल अपनाया जाएगा। नाज़रीन, अपोजिशन बार बार धांधले शोर मचा रही थी कि PDM मुर्दा घोड़ा हो गई है, जो कि अमलन हो भी गई थी। PDM गालबन 2 साल पहले बनाई गई और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तमाम वसाइल और ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन पे दर पे नाकामियों के बाद PDM खुद आपस में बिखर गई। पीपल्स पार्टी और ANP पे निकल गई। मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफत खुलकर मंजर आम पर आने लग पड़े। इसके बाद मरीम नवाज ने अपने चचा को टारगेट करने के लिए जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाए, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल की बजाय पाक इस्टेब्लिशमेंट खामोश रही और उन्होंने किसी जवाब नहीं दिया। बदकिस्मती है कि इस पर हुकूमत भी खामोश रही। हुकूमत के किसी वज़रा ने उन्हें डिफेंड नहीं किया, जबकि उन पर इल्ज़ाम ये था कि वो मौजूदा हुकूमत को कुछ सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब बाज़ ज़राए कहते हैं कि नवंबर के महीने में मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उन्हें बैरूनी ताकतों की हमायत भी हासिल है। इस सिलसिले में
मरियम नवाज उनके साथ होंगी या शहबाज शरीफ, इसका फैसला वक्त देगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर अवाम उनका साथ दे और अवाम उनके लिए बाहर निकले तो वो रोज़ाना एहतजाज कर सकते हैं। PDM की मशावरती इजलास के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज होगा, रैलियाँ होंगी, एहतजाज किया जाएगा, ज़िलाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा। ताहम PDM ने मादी में जिस तरह दावे करते थे कि इमरान खान से इस्तीफ़े का भी मुतालबा नहीं किया, आर्मी चीफ से भी इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, ना ही लॉन्ग मार्च की धमकी दी, ना ही उन्होंने धरने की धमकी दी। लेकिन बाद ज़राए ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा पीपल्स पार्टी तो वैसे ही PDM का हिस्सा नहीं है और नून लीग के बगैर भी उन्हें बाज़ गैर मुल्की ताकतों के कहने पर नवंबर में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में जाके धरना कर सकते हैं। इसके लिए हिकमत अमली बना रही है। ताहम हतमी फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए ने का भी फ़ैसला नहीं हुआ। इस बात पर गौर हो रही है कि नवंबर में जमीयत उलमा इस्लाम महंगाई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च करेगी और जाके इस्लामाबाद में धरना देगी। और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मौजूदा हुकूमत से निजात नहीं होगी। दूसरी तरफ कही जा रहा है कि अंदर 72 घंटों में अगर नई समरी पर दस्तखत नहीं होते तो 6 अक्टूबर को होने वाले हकामात पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासतदानों का टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि भारत इन चीज़ों को उछाल रहा है। और नाज़रीन, ये थी वो सारी सूरत हाल। आने वाले वक्त में क्या सियासी माहौल ज़्यादा गर्म होता है? ताहम इस्टेब्लिशमेंट ने इस सिलसिले में किसी भी सियासी गुफ्तगू करने से गुरेज किया है और सिर्फ उन्होंने कहा है कि पाक फौज में होने वाले तबादलों का असल असर होगा जब ISPR प्रेस रिलीज़ करेगी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।